बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। इस गांव में लोग बहुत ईमानदार और मेहनती थे। इस गांव में एक छोटा सा लड़का रामू अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा और हमारी गरीबी दूर करूंगा। रामू बेटा, बड़ा आदमी वही बनता है जो सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ता। रामू का सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके गांव का नाम रोशन हो। एक दिन उसे पता चला कि राजा के महल में एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें सबसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति को इनाम मिलेगा। रामू अपने दोस्तों से इस प्रतियोगिता के बारे में सुनता है। वह घर आकर माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, जीतने का मतलब सिर्फ पुरस्कार पाना नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से जीता हुआ सम्मान है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की। सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। जो भी इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा उसे एक बड़ी संपत्ति और सम्मान दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगिताओं को एक एक बीज दिया जाएगा। उस बीज को 3 महीने में उगाकर सबसे सुंदर पौधा बनाना होगा। जो सबसे सुंदर पौधा बनाकर लाएगा वही विजेता होगा। रामू को एक बीज मिलता है और वह उसे घर लाकर अपने बगीचे में लगाता है। रामू ने उस बीज को अपने बगीचे में लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन हफ्ते बीतने के बाद भी बीज से कोई पौधा नहीं निकला। रामू बीज को पानी देता है, सूरज की रोशनी में रखता है, लेकिन कुछ उगता नहीं। दूसरी ओर गांव के बाकी बच्चे अपने पौधों को लेकर खुश हैं। माँ, मेरा पौधा क्यों नहीं उग रहा? मैंने तो हर दिन उसकी देखभाल की है। बेटा, तुम्हारा काम सच्चाई और ईमानदारी से करना था। कभी कभी नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते, लेकिन धैर्य और सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। सारे बच्चे अपने अपने सुंदर पौधा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। लेकिन रामू के हाथ में खाली गमला देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी बच्चे राजा के सामने अपने सुंदर सुंदर पौधे रखते हैं। रामू भी खाली गमले के साथ वहां पहुंचता है। देखो, रामू का पौधा नहीं उगा। इसे कैसे जीत मिलेगी? इसने तो कोशिश भी नहीं की। मैंने सच्चाई से बीज की देखभाल की, लेकिन कुछ उगा नहीं। राजा ने सभी बच्चों के पौधों को ध्यान से देखा और फिर रामू के खाली गमले की ओर बढ़ा। राजा रामू के गमले को देखकर मुस्कुराता है और फिर सभी बच्चों को संबोधित करता है। सभी प्रतियोगियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन इस प्रतियोगिता का असली विजेता रामू है। सभी बच्चे और ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर राजा की ओर देखते हैं। लेकिन क्यों महाराज? इसके पास तो कोई पौधा भी नहीं है। जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वो बीज उबाले हुए थे, उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था।
लेकिन रामू ने सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया। बाकी सबने झूठ का सहारा लिया। यही असली विजेता है। राजा रामू को एक बड़ा इनाम और सम्मान पात्र देता है। रामू की माँ के आंख में खुशी के आंसू थे। पूरा गांव रामू की तारीफ करता है। रामू, आज तुमने इस पूरे गांव को सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। माँ, आपकी सीख ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमें हमेशा जीत दिलाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।